আমাদের বাবু বাড়ায় আগুন লাগাই দিছে খেয়ে বাকারা একবারে কারির ঘরে। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, आपने किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर या फिर टीवी पर देख तो ज़रूर ही लिया होगा। देखो, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश के 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू आबादी खतरे में आ चुकी है। सैकड़ों हिंदुओं के घरों को जलाया जा चुका है, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जा रहा है और न जाने कितने हिंदू मंदिरों में आग लगा दी गई है। देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिए गए और वहाँ की जिहादी हिंदू बहन बेटियों के साथ में उनके घर में घुसकर जबरदस्ती दुष्कर्म कर रहे हैं। बांग्लादेश के मशहूर संगीतकार राहुल आनंदा के घर में आग लगा दी गई। हिंदुओं के शमशान घाट की जमीन पर कब्जा कर लिए गए हैं। पार्वतीपुर में काली माता के मंदिर समेत 5 मंदिरों को तोड़ा गया है। सिताबगंज में हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए हैं। अब आप सब में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कब से इन सब पर वीडियो बनाने लगा। तो देखो, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। हमारे 1 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा हिंदू भाई बहन और माताओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको एकजुट तो होना ही पड़ेगा। एकजुट होने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से लड़ाई करनी है। एकजुट होने का मतलब है कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस तो करना ज़रूरी है ना भाई। फिलहाल बांग्लादेशी ट्विटर हैंडलर राजू दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 20 वीडियो शेयर कर रखे हैं जिसमें आप बांग्लादेश हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हो रहे हमले देख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल हम सबके मन में कि आखिर ये सब की शुरुआत हुई क्यों है, कब से हुई है और किस वजह से हुई है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। बस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, तभी मैं आपको भी समझ में आए कि आखिर असल में माजरा क्या है। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। और न जाने कितने ही घरों में हिंदू परिवार अपने आप को खुद के घर में बंद करके रखे हैं और बाहर इस्लामी जिहादियों की भीड़ दरवाज़ा खटखटा रही है। तो शुरुआत होती है यहाँ से। ये सारे ही हमले एक बड़ा सवाल पैदा करते हैं कि कुछ दिन पहले शुरू हुआ छात्र आंदोलन सच में रिजर्वेशन के खिलाफ था। अगर सच में लोगों का गुस्सा शेख हसीना को लेकर के था तो आज ये लोग हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हैं। अब तक तो लगभग रिजर्वेशन भी ख़त्म हो चुका है, शेख हसीना भी देश छोड़कर जा चुकी हैं, तो फिर हिंदुओं पर, हिंदुओं के घरों पर, मंदिरों पर, इन सब पर हमला करके ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं, एक किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। अगर गौर से देखा जाए तो आंदोलन करने वाले ज़्यादातर लोग छात्र हैं ही नहीं, बल्कि छात्र की आड़ में नेशनल पार्टी के वो जिहादी हैं जो वर्षों से हिंदू कौम के खून के प्यासे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को बांग्लादेश से ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सेकुलर वैल्यूज़ पर बने बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी। देखो, जब बांग्लादेश बना था तब उसके संविधान में सेकुलर वर्ड यूज़ किया गया था, लेकिन मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद में सेकुलर की जगह पर इस्लामिक स्टेट शब्द को डाल दिया गया। और आज शेख हसीना पीएम नहीं रही, पुलिस और आर्मी की तरफ से भी इनको प्री हैंड मिल गया है, तो ये लोग आज हिंदुओं पर हमला करने लगे हैं। और ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर कोई पहला हमला नहीं है। 2001 में जब बांग्लादेश में खालिदा जिया की सरकार बनी थी तब उनके सपोर्टर्स ने सिस्टमेटिक तरीके से पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा छोड़ दी थी। और ये हिंसा उस समय पर पूरे 150 दिन, मतलब पूरे के पूरे 5 महीनों तक चली थी। इस हिंसा में 18,000 से ज़्यादा हिंदुओं पर क्राइम किए गए थे और 1,000 से ज़्यादा हिंदू औरतों के साथ गलत काम किया गया था। हालत कुछ यूँ हो गई थी कि उस टाइम पर 5 लाख हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इस बीच सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि बजाय हिंदुओं की उस दुर्दशा पर, उस पर चिंता करने के, उनके साथ खड़े होने के, उनके दुर्दशा पर आंसू बहाने के, भारत में एक बड़ा सेक्शन इस बात से खुश है कि चलो बांग्लादेश से शेख हसीना चली गई। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए खुश हैं क्योंकि वो भारत की करीबी थी। वो लोग शेख हसीना के जाने से इसलिए भी खुश हैं क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को नाराज़ करके मोदी जी का साथ दिया। इन बेवकूफ़ लोगों को इस शेख हसीना की हार में मोदी जी की हार दिख रही है, इसलिए लोग खुश हैं। मगर ये बेवकूफ़ ये नहीं देख पा रहे कि वहाँ क्या हाल कर रखा है जिहादियों ने और वहाँ के हिंदुओं का क्या हो। मेरे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इन लोगों की एक इंसान से नफरत ज़्यादा मायने रखती है या फिर 1 करोड़ 30 लाख लोगों की सेफ्टी। और यही वो लोग हैं जो CAA और NRC का विरोध कर रहे थे। क्या इनको अभी भी समझ नहीं आया कि भारत सरकार CAA क्यों ला रही थी? भारत सरकार CAA इसलिए ला रही थी ताकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रही गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को सुरक्षा दी जा सके। और अफगानिस्तान में हिंदू और सिख तो बचे ही नहीं हैं, और पाकिस्तान में हिंदुओं का और सिखों का जो हाल है ये किसी से भी छुपा है ही नहीं।
उनके साथ में क्या सुलूक हो रहा है इस टाइम पर, ये हम लोगों में से किसी के आंखों से छुपा नहीं है। 1947 का टाइम जिस बांग्लादेश में 30% आबादी हिंदू की थी, वहाँ आज 8% भी हिंदू नहीं बचे हैं। और अब वहाँ का जो हाल है, शायद कुछ सालों में इतने भी ना बचे। मगर ये सब बातें भारत में बैठे कुछ एजेंडाबाजों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। इन्हें कहीं के भी हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि अगर सीए के बहाने देश में कुछ लाख हिंदू और आ गए तो मोदी जी के कहीं वोट ना बढ़ जाएं, फिर चाहे इनके भाई बहन माताएं कैसी भी मौत मारे जाएं, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बांग्लादेश में आज के टाइम पर जो हिंदुओं के साथ में हो रहा है, ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो आज जाति के नाम पर लड़ते हैं। अरे भाई, जो बांग्लादेश में जिहादी हैं वो क्या हिंदुओं से मारते टाइम उनकी जाति पूछकर मार रहे हैं? नहीं ना। या फिर ऐसा तो नहीं बांग्लादेश में उन हिंदुओं को छोड़ दिया गया है जो हिंदू विरोधी थे? जाति में बटे हिंदुओं के बाद कब समझ में आई कि सामने वाले पक्ष को आपके उनके धर्म का ना होना ही काफ़ी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी जाति के या फिर आप किस पार्टी के सपोर्टर हो। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये इनको खुद देखना पड़ेगा, खुद इकट्ठे होकर के रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से लड़ाई करनी है, पर खुद का तो बचाव करना ही है ना भाई। अगर आप आपस में ही मतभेद रखोगे तो फिर दूसरा पक्ष तो फायदा उठाएगा ही ना। आज बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों का ये हाल है, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने की। कुछ लोग भारत आ चुके हैं, कुछ लोग भारत आने वाले हैं। सोचो अगर कल को यही हाल भारत में हुआ तो फिर हम हिंदू कहाँ जाएंगे? ये बात खुद सोचना। इसलिए हम हिंदुओं का एक इकट्ठा होकर के रहना, जाति पाति में ना बंटना, ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग एक साथ में मिलकर रहें। अगर आप हर हिंदू को जाति पाति में नहीं बांटते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बांटते हो तो क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद में सभी हिंदुओं को एक बराबर समझोगे या फिर नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर हिंदू की आंखें खोल सकें। और जो लोग जाति पाति के नाम पर भेदभाव करते हैं वो लोग इस जाति पाति के भेदभाव को बंद कर सकें और सभी को एक समान समझें और सभी लोग मिल कर के रहें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।